तो रजत बाबू, हमने अभी तक मैकियावेली की बात करी, मैकियावेली के चिंतन पे बात करी, उसकी किताबों पे बात करी, उसके जीवन परिचय पे बात करी। अभी हमने और उसके बात करी कि किस तरह के राजतंत्र को, सॉरी राजतंत्र कह रहा हूं मैं, किस तरह के शासन को या राज्य को चाहता है। यही बात हुई ना अभी तक, है ना? ये अभी तक हमारी बात हुई। इसमें जैसे शासन को भी हम देख रहे थे, शासन को भी वो दो तरह के शासन बताता है। पहला राजतंत्र की प्रशंसा करता है वो अपनी दी प्रिंस लिखते वक्त, दी प्रिंस लिखता है तो राजतंत्र की प्रशंसा करता है। और बाद में जब वो डिस्कोर्सिस लिखता है तो डिस्कोर्सिस लिखते वक्त वो प्रशंसा करता है गणतंत्र की। कहता है डेमोक्रेसी होनी चाहिए, गणतंत्र होना चाहिए, गणतंत्र की वो बात करता है। लेकिन जब इटली की बात आती है तो इटली की बात में वो हमेशा यही चाहता है कि राजतंत्र हो, राजतंत्र भी ऐसा मजबूत राजतंत्र जो इटली का एकीकरण कर दे, है ना? क्योंकि राजतंत्र में वो देख रहा है कि राजतंत्र में कई बार राजाएं अपनी इच्छा थोपते हैं, अपनी इच्छा से चलते हैं। और जैसा वो इटली का माहौल देख रहा है कि भ्रष्ट तंत्र हो चला है, वहां के लोगों का चरित्र खराब हो चला है, जो पोप है पोप की स्थिति यही हो गई है, तो इसलिए वो पूरी तरह से वहां के लिए राजतंत्र चाहता है। सॉरी, साक्षी वीडियो ऑन नहीं है तुम्हारी? तो आज हम बात करेंगे उसके द्वारा बताए गए राजा के कर्तव्यों पे। वो ड्यूटीज बताता है राजा की कुछ, है ना? वो कहता है कि यदि राजा है तो राज्य करने के लिए उसके कुछ अपने कर्तव्य होने चाहिए। जब वो अपने कर्तव्यों का पालन करेगा तभी राज्य सुव्यवस्थित रूप से चल पाएगा। उसमें उसके कर्तव्य पूरी तरह से शासन को चलाने के लिए हैं। चाहे उसका जनता के प्रति कर्तव्य हो, चाहे राज्य के प्रति कर्तव्य हो, चाहे उसका अपने मित्र राष्ट्रों के प्रति कर्तव्य हो, तो जितने भी कर्तव्य वो बताता है सभी, जैसा कि हम इंटरनेशनल रिलेशन में भी पढ़ते हैं ना कि सबसे पहला जो मुख्य ध्येय है राज्य का, वो राष्ट्रहित है ना? तो यहाँ भी वही है कि राजा के जितने भी कर्तव्य हैं, जितनी भी ड्यूटीज हैं, वो जा करके नेशनल इंटरेस्ट से जुड़ जाती है। जो स्टेट का, किंगडम का जो इंटरेस्ट है वो उससे जुड़ती है। और यहाँ मैकियावेली इंटरेस्ट ये बता रहा है कि सबसे पहला इंटरेस्ट ये है कि वो विकास करे, अपना विकसित हो। विकसित करने के लिए उसे जो करना पड़े, चाहे नैतिक अनैतिक, धर्म के आधार पे अधर्म के आधार पे, वो इन चीजों का फर्क ना करे कि अधर्म हो गया है या अनैतिक हो गया है। उसको लगातार अपने विकास की ओर सोचते रहना चाहिए। अपने विकास की प्रक्रिया में, वो सतत विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ता रहे। तो इसी कार्य के लिए उसने राजा के कुछ ड्यूटीज निर्धारित करी। और ड्यूटीज निर्धारित करते हुए वो कहता है कि एक राजा को राज्य चलाने के लिए, चाहो तो ये 10-12 ड्यूटीज लिख भी सकते हैं, डिस्कस बाद में कर लेंगे, है ना? लिख लीजिए। वो कहता है कि सम्मानपूर्ण आचरण करे। सम्मानपूर्ण आचरण। फिर वो कहता है कि आधिकारिक शक्ति का अर्जन करे। शक्ति का अर्जन करे मतलब शक्ति प्राप्त करे। फिर वो कहता है कि शेर जैसी ताकत और लोमड़ी जैसी चालाकी होनी चाहिए, इनका इस्तेमाल वो करे। साम दाम दंड भेद को अपनाने की प्रवृत्ति। साम दाम दंड भेद को अपनाने की प्रवृत्ति।
फिर वो कहता है कि क्रूरता का पर्याय होना चाहिए। क्रूरता का पर्याय से मतलब है कि वो जितनी भी उसकी क्रूरता है एक साथ इस्तेमाल कर ले। क्रूरता का एक साथ प्रदर्शन, ऐसा करके इसे लिख सकते हैं। हम्म। फिर वो कहता है कि राष्ट्र की सेना का गठन करे। गौरव लिख लो। गौरव लिखो। वो कहता है कि कानूनों का कठोरता से पालन कराए। कितने हो गए? 7। ए, 7। चलो एक दो और लिखो। सैनिक शक्ति का विस्तार। राष्ट्र की सेना का तो गठन करे ही, उसके साथ साथ सैनिक शक्ति का विस्तार और युद्ध जैसी स्थिति बनाए रखे। युद्ध जैसी, साक्षी का साक्षी ऐसे देख रही है, युद्ध जैसी स्थिति क्यों बनाए रखे? बताएंगे क्यों बनाए रखे। व्यापार और वाणिज्य का विकास करे। एक लिखो, साहित्य में रुचि रखे। कला और साहित्य में रुचि रखे। कला और साहित्य में। गौरव लिख नहीं रहे हो? चापलूसों से बचे। जो चापलूस लोग होते हैं ना, बटरिंग करने वाले, बटरिंग करने वाले लोगों से हमेशा बचे, ये भी राजा का कर्तव्य है। 10-12 हो गए होंगे अब तो, है ना? चलिए, तो राजा के कर्तव्य बताते हुए इन बिंदुओं को निश्चित कर लेता है। इन बिंदुओं में वो कहता है कि जैसे वो कह रहा है कि शक्ति का अर्जन करे, है ना? शक्ति का अर्जन करने के लिए वो कह रहा है कि एक राजा को हमेशा शक्ति का अर्जन करते रहना चाहिए। मैकियावेली राजा के लिए माइट इज राइट वाली बात करता है कि जो ताकत है वही सत्य है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसके हाथ में लाठी है, भैंस वो ले जाएगा हाँक के, है ना? हाँक के ही कहते हैं ना, या कुछ और कहते हैं? तो जिसकी लाठी है, भैंस को वो ले जाएगा। और जिसके पास लाठी नहीं है, वो हाथ से करता रहेगा, तो भैंस उसके साथ जाएगी नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि माइट इज राइट, कि जो शक्तिशाली व्यक्ति कह रहा है हमेशा समाज में वही सही माना जाता है। कई बार लोग भय से सही कह देते हैं, कई बार ये सोच के सही कह देते हैं कि भाई ताकतवर है, कहीं ऐसा ना हो इसके विपक्ष में जाए तो कल को रास्ते में पकड़ के मुंह तोड़ दे। ऐसा होता है ना? तो इसलिए वो भी ये कह रहा है कि शक्ति का अर्जन करे। समस्त राजनीतिक विचारधारा जितनी भी मैकियावेली की हैं, वो शक्ति पे केंद्रित कर लेता है कि राजा का और कोई कर्तव्य हो ना हो, सबसे पहला कर्तव्य राजा का ये है कि वो निरंतर अपनी शक्ति को बढ़ाए, अपनी शक्ति का विकास करता रहे और शक्ति अर्जन करे। अगर शक्ति उसमें नहीं होगी तो अन्य राज्य उसे निश्चित तौर पे
कब्जाने का प्रयास करेंगे, उस पर हमला करेंगे। जब देखेंगे कमजोर राज्य राजा है तो उस पर अटैक करेंगे। अटैक करेंगे तो इस शक्ति के साथ करेंगे कि राज्य की सीमाओं को कब्जा लें। और अगर राजा शक्तिशाली होगा, शक्ति का अर्जन करता रहेगा, तो वह अपने राज्यों की सुरक्षा करने में सक्षम होगा। शक्ति से यहाँ मैकियावेली भी ये कहता है कि शक्ति अर्जित करने का जो उसका मूलभूत रीजन है, शक्ति अर्जन करने का जो मूलभूत वजह वो बता रहा है कि क्यों करनी चाहिए, वो चारों तरफ से घूम के यही आ जाती है कि उसको बाहरी आक्रमणों से अपने राज्य की रक्षा करनी है। अगर अपने राज्य की रक्षा नहीं करेगा तो निश्चित तौर पे राजा और राज्य दोनों समाप्त हो जाएंगे। वो ये भी कहता है कि अगर राजा शक्तिशाली होगा, वो शक्ति अर्जन कर लेगा, शक्तिशाली होगा, तो निश्चित तौर पे ऐसा भी होगा कि जो अंदरूनी अशांति है वो नहीं पनपेगी। कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में रहेगा कि राजा, अगर हम आंतरिक कलह बढ़ाते हैं तो राजा अपने सैनिकों द्वारा इस अंतर कलह को दबाने का प्रयास करेगा, क्योंकि शक्तिशाली राजा है ना। तो इसलिए वो कह रहा है कि राज्य का जो कर्तव्य है, राज्य मतलब राजा, जो राजा का कर्तव्य है वो मुख्य कर्तव्य ये है कि वो शक्ति अर्जन करे, जितनी ज्यादा हो सके वो शक्ति अर्जन करे। शक्ति अर्जन करने के लिए अपने मित्र बनाए, अन्य प्रपंच करे, है ना। सैनिकों को बढ़ाने के लिए पहले कहा ही है, तो उसे पूर्ण रूप से बलिष्ठ भी होना चाहिए उसे। ऐसा नहीं है कि शक्ति सिर्फ दिखाने की और शरीर एकदम खत्म हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि व्यायाम करना भी और शक्ति अर्जित करना भी राजा का कर्तव्य है। वो शक्ति अर्जित करे अपने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, है ना। क्योंकि बाहरी आक्रमण और जो आंतरिक शांति अशांति है उसको सामना करने के लिए, आंतरिक अशांति को समाप्त करने के लिए, बाहरी आक्रमणों को रोकने के लिए केवल और केवल शक्ति ही एकमात्र साधन है ना। दूसरा वो कहता है कि सम्मानजनक या सम्मानपूर्ण आचरण करना चाहिए उसको। उसको ऐसा आचरण करना चाहिए कि अपने अंदर थोड़ी दयालुता भी रखनी चाहिए, और दयालुता रखने के साथ साथ उसको ऐसा भी रहना चाहिए कि कहीं लोग उसकी दयालुता का फायदा उठाते हुए, उसकी दया भाव का फायदा उठाते हुए कहीं अनगरल कार्यों में लिप्त ना हो जाएं। राजा को सदैव कीर्ति प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। वो हमेशा ऐसे कार्य करे जिससे उसका सम्मान बढ़ता रहना चाहिए। उसे इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वे प्रजा की घृणा का पात्र ना बन जाए, कहीं ऐसी स्थिति में ना आ जाए, ऐसे कार्य ना करने लगे कि प्रजा उससे घृणा करने लगे, है ना। तो क्योंकि राजतंत्र की बात वो कर रहा है, लेकिन राजतंत्र में जल्दी घृणा पनप जाती है। तो इसलिए उसे ऐसा सम्मानजनक कार्य करना चाहिए कि राज्य में उसके प्रति घृणा व्याप्त ना हो जाए, लोग उससे उसे देखकर उसके नाम पे घृणा की अनुभूति ना करने लगे। उसे नागरिकों की संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए, वो नागरिकों की संपत्ति की रक्षा करे, अपने राज्य की महिलाओं की रक्षा करे, महिलाओं का सम्मान करे, बुजुर्गों का सम्मान करे, बच्चों का सम्मान करे। और जैसा बताते हैं कि राजा भोग विलासता में रहते हैं, उसे भोग विलासता से दूर रहना चाहिए। और एक कार्य जो मैकियावेली कहता है कि उसे महिलाओं का शील हरण कतई नहीं करना चाहिए, भूल के भी। महिलाओं का तो इतना सम्मान करे कि उसको सम्मानजनक नजर से सब देखना आरंभ कर दें। उसे ऐसा प्रयास करना चाहिए
कि दोनों तरह के कार्य वो करते रहे, लोगों को थोड़ा शांति भी रखे, सम्मान भी दे, अपने सम्मान को बढ़ाए, और ऐसा करे कि अधिकांश जनता सुखी रहे उसके राज्य में, तो उसका निश्चित तौर पे सम्मान बढ़ेगा, है ना। तो वो कहता है कि सम्मानजनक कार्य, उसको सम्मानजनक व्यवहार उसको करना चाहिए। एक कर्तव्य वो बताता है कि साम दाम दंड भेद, इन सब चीजों का इस्तेमाल राजा को करना चाहिए, है ना। क्यों करना चाहिए? वो कहता है अपने प्रिंस, जब प्रिंस लिखता है मैकियावेली, तो प्रिंस में कहता है कि एक राजा को अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, राज्य को सुखी रखने के लिए आवश्यकता अनुसार साम दाम दंड भेद जहां लगे उसे, किसी को दंड दे के आवश्यक कार्य चल सकता है तो उसे दंड देने में झिझकना नहीं चाहिए। जब उसे लगे कि किसी चीज से काम नहीं चल पाएगा, ये व्यक्ति पैसा दे करके राज्य के लिए काम कर सकता है, राज्य के लिए लाभकारी होगा, तो उसे इनाम देना चाहिए तुरंत, उसे बुलाना चाहिए, उसके छोटे छोटे कार्यों के लिए उसे प्रोत्साहित करे, है ना। जब वो छोटे छोटे कार्यों के लिए प्रोत्साहित करेगा, तो जिस व्यक्ति को प्रोत्साहित किया गया है वो निश्चित तौर पे राजा के और राज्य के प्रति अपनी वफादारी रखेगा, है ना। तो इसलिए वो कहता है कि राजा को साम दाम दंड भेद जैसे भी हो, उसे अपने गुप्तचरों का व्यवस्था करनी चाहिए। गुप्तचर होंगे तो दूसरे राज्यों का और अपने राज्य में होने वाले किसी भी समस्याओं का वो भेद पा सकेगा। उसको गुप्तचरों की एक ऐसी टोली तैयार करनी चाहिए कि वो अपने राज्य में किस तरह की बातें चल रही हैं, क्या समस्याएं उत्पन्न होने वाली हैं, किन किन समस्याओं को सुधारना है, वो पता कर सके। तो इसलिए वो कहता है कि राजा का कर्तव्य है कि साम दाम दंड भेद सब तरह की नीतियों को अपनाना आना चाहिए। फिर वो कहता है कि एक राज्य में ऐसे गुण होने चाहिए कि वो शेर के तरह ताकतवर भी हो और लोमड़ी की तरह चालाक भी हो। मैकियावली अपने राजा को पूरा ये चाहता है कि जब जब आवश्यकता पड़े तो उसे एक खूंखार और ताकतवर शेर की भांति दुश्मन पे झपट जाना चाहिए और परिस्थितियों पे झपटना चाहिए, तो पूरी तरह से उसको पूरी तरह से शेर जैसा ताकतवर होना चाहिए। अभी जैसे पहले भी कहा था कि उसको शक्ति अर्जन करनी चाहिए, शक्ति राज्य की नहीं, शक्ति उसको निजी तौर पे शारीरिक रूप से भी मजबूत होना चाहिए, बलिष्ठ होना चाहिए, है ना। वो कह रहा है कि एक जो शेर है, शेर हमेशा ये जानता है कि अपना जो राज्य है जंगल का, उसमें जंगल में होता ना कि शेर के बाद भेड़िए और लगड़बग के कुछ ऐसी ताकतें होती हैं जो कई बार शेर से भी भिड़ने की ताकत रखते हैं, होता है ना ऐसा। मैंने कई मूवीज देखी तो उसमें ऐसा दिखाया। अभी एक वो भी आ रही थी यार, क्या कहते हैं उसको, लोयन किंग, जिसमें वो दिखाया छोटा सा शेर दिखाया, सिम्बा। किस किस ने देखी है? रजत देखी है? नहीं, नहीं सर। नहीं देखी, देखना, अच्छी मूवी है लोयन किंग। उसमें शेर दिखाया, राजा, उसका एक छोटा सा बच्चा दिखाया, सिम्बा। तो उसमें होता क्या है, लगड़ बग्गे हमेशा इस चक्कर में लगे रहते हैं कि किसी तरह इस शेर के बच्चे को भी और शेर को भी किसी दिन जाल में फंसा के खा जाओ। इसको खा जाएंगे तो फिर जंगल में कहीं भी हम उत्पात मचा सकेंगे और कहीं भी शिकार कर सकेंगे। तो मैकियावेली भी ऐसा ही करा कि इस तरह के जो प्रपंच करने वाले लोग हैं उनके जाल में ना फंस जाए, उनको किस तरह से डरा के रखा जा सके। जंगल में एक शेर ऐसा जानता है, तो इसीलिए राजा को भी। सलीम, ये क्या किताब सी पढ़ रहे हो तुम?
सलीम, बेटा पढ़ाते हुए माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, माइंड डिस्टर्ब होता है पढ़ाते हुए, तुम्हें ऐसे देखते हैं, या तो आओ मत क्लास में, आ रहे हो तो आराम से बैठो। कैमरा इधर उधर घुमाना, कभी तुम अखबार खोल के बैठ जाते हो, तुम्हारे स्क्रीन पर नजर जाती है, मैं सबकी तरफ देखता हूँ बारी बारी से, तुम्हारी तरफ नजर जाती है तो दिमाग से सारा फ्लो टूट जाता है कि क्या क्या रहे थे। और ये रविंदर और मोनू अपनी वीडियो ऑन करो, रविंदर मोनू वीडियो ऑन करो अपनी। हाँ, तो हम बात कर रहे थे शेर जैसी ताकत की, तो उसको शेर जैसा ताकतवर होना चाहिए, है ना। और फिर वो कहता है कि शेर की ताकत के साथ साथ लोमड़ी की चालाकी भी उसके अंदर होनी चाहिए। कहीं ऐसा लगता है कि ऐसी जगह फंस गया है कि ताकत दिखाने से, क्योंकि कई बार वो कहते हैं ना कि ताकत और बहादुरी में फर्क होता है, कि बहादुरी और बेवकूफी में फर्क होता है। आपको बहादुर बन के कई जगह सुसाइड नहीं करना चाहिए। शिवाजी को सबने पढ़ा होगा हम में से, पढ़ा है शिवाजी को। शिवाजी पहले ऐसे हिंदू शासक रहे जिन्होंने युद्ध नीति में ये अपनाया है कि जब आवश्यकता पड़े तो युद्ध में। हाँ गौरव, गौरव कुछ कह रहे हो? अनम्यूट करके कहो, अनम्यूट करके। सर आप पूछ रहे थे ना, सर आप पूछ हाँ रहे थे ना कि शिवाजी को पढ़ा है किसी ने, हाँ, पढ़ा है। तो वही कह रहे थे कि सर एफ पढ़ा है। यस कह रहे थे सर। हाँ अच्छा, तो जी सर। शिवाजी, शिवाजी ऐसे शासक हैं जो युद्ध में कई बार आवश्यकता पड़ने पे ऐसा भी करते हैं कि जब दिख रहा है कि शत्रु हमसे ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा सैन्य बल है, तो इंतजार करते थे आक्रमण करने का, वो शांत बैठ जाते थे, शत्रु से कई बार संधि भी करते थे। एक बार उन्होंने 23 किले भी दिए थे, और 23 किले इसलिए नहीं दे दिए थे कि भाई आप इसको छोड़ देंगे, वो इसलिए दिए थे कि फिलहाल मौका ऐसा है कि मूलो 23 किले दे दिए जाएं, और उसके बाद वो कई किलों पे अभियान लेते हैं। कोंधाणा पे लिया, राजगढ़ पे लिया, कई किलों पे उन्होंने बाद में ऐसा अभियान लिया कि वो 23 में से आधे से ज्यादा किले वापस जीते। तो ये लोमड़ी की चालाकी है कि सामने वाले को ये दिखा दिया कि हाँ भाई हम तो तुम्हारे साथ हैं, जैसा तुमने कहा वैसा है, लेकिन अपनी चालाकी से फिर वापस उस राज्य को वापस भी ले लेना चाहिए। तो कहता है कि बिल्कुल लोमड़ी और शेर दोनों के गुणों को राजा को धारण करना चाहिए। समझ में आया? चल फिर वो कहता है कि क्रूरता जो उसमें है उसका प्रदर्शन करे। अब क्रूरता से प्रदर्शन का क्या मतलब है, जब वो सम्मानजनक भी कह रहा है कि सम्मानजनक होना चाहिए, किसी की संपत्ति ना छीने, महिलाओं को परेशान ना करे, बुजुर्गों को बच्चों को परेशान ना करे, फिर क्रूरता का क्या मतलब रह गया? तो वो जब प्रिंस लिखता है तो प्रिंस में वो कहता है कि किसी भी राज्य पर अधिकार करने के लिए, जब राजा अधिकार करता है तो उसे शुरुआत में ही अपनी जितनी क्रूरता उसमें भरी है वो सब प्रजा को दिखा देनी चाहिए। क्रूरता का इस्तेमाल उसे एक साथ कर लेना चाहिए। होगा क्या? फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जनता की समझ में आ जाएगा कि ये भाई खतरनाक राजा है, भाई यहाँ चू चपड़ नहीं करना है, किसी भी तरह का चू नहीं करनी। अगर इसने कुछ कह दिया, कानून दे दिए हैं, तो कानूनों का पालन होना चाहिए। फिर वो धीरे से क्रूरता का इस्तेमाल करके धीरे से बताए कि अपनी जो बात है आप वो भी कह सकते हो, राज्य को धीरे से बताए फिर कि अगर इधर उधर की बात करी तो मैं क्रूर भी हूं, लेकिन अपनी जो बात है आप धीरे से मुझसे कह भी सकते हो, बता भी सकते हो, सोचा जाएगा कि करना क्या है, लेकिन सिर्फ जो जायज बातें हैं वो, अन्यथा आपने देख लिया मैं क्रूर हूं। तो प्रिंस में यही कह रहा है कि जब राजा राज्य करना आरंभ करे तो आरंभ में ही वो जनता को अपनी जितनी क्रूरता उसके अंदर है उसको दिखा दे, प्रदर्शन कर दे अपनी क्रूरता का कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। और क्रूरता के लिए तो उसने बड़ा बड़ा चैप्टर लिखा है, क्रूरता के लिए तो मैकियावेली ने दी प्रिंस
का 8वां चैप्टर है, मेरे ख्याल 8वां चैप्टर है द प्रिंस का। उसमें लिखता है वो क्रूरता के बारे में। जो द प्रिंस उसकी पुस्तक है, उसके 8वें अध्याय में वो क्रूरता पे बात करता है कि राजा को कैसा क्रूर भी होना चाहिए, है ना। वो उस राजा को सलाह दे रहा है कि आपको क्रूर होना चाहिए, और क्रूरता आपको एक साथ दिखा देनी चाहिए, जिससे कि जनता आपको सम्मान भी दे और आपसे थोड़ी डर कर भी रहे। फिर वो कहता है कि राजा को राष्ट्र की सेना का गठन करना चाहिए। जो राष्ट्र है उसकी एक निजी सेना होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जो जीते हुए राज्य हैं उनकी सेना से काम करे, किराए की सेना से काम करे। कुछ जगहों पे ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो सैनिक होते थे वो किराए पे होते थे, कि आपको इतने रुपए रोज मिलेंगे और आपको कभी भी हटाया जा सकता है सेना से। ऐसा होता था ना। तो वो कह रहा है कि राज्य की सेना से उसका मतलब है कि शक्तिशाली स्थायी सेना भी होनी चाहिए एक, कि जिस सेना को कभी भी समाप्त नहीं किया जाएगा। ये राजा का कर्तव्य है। उसे किराए की सेना पर कभी कोई विश्वास नहीं करना चाहिए। अपनी स्थायी सेना होगी तो स्थायी सेना के आधार पे वो किसी भी युद्ध में जा सकता है। भाई मान लीजिए किराए की सेना है, किराए की सेना को तो आज जिस राजा की तरफ से वो लड़ रहे हैं, वो सपोज कीजिए एक फिगर मान लेते हैं जिसे आजकल होता है, मान लेते हैं 500 रुपये रोज वो एक सैनिक को दे रहा है ना। और जब गुप्त दूसरे सेना का गुप्तचर आ गया तो दूसरे सेना के गुप्तचर ने किराए के सैनिकों को पहचान लिया, और किराए के सैनिकों को पहचान के वो कह दे कि भाई हम हमारा जो राजा है वो आपको 1000 रुपये रोज देगा। तो किसकी तरफ से लड़ेंगे वो किराए के सैनिक? निश्चित तौर पे उसकी तरफ लड़ेंगे जिस जो उनको 1000 रुपये रोज दे रहा है ना। तो इसलिए वो कह रहा कि किराए के सैनिकों पे कोई ज्यादा भरोसा नहीं रखना चाहिए। किराए की सेना रखनी चाहिए, किराए की सेना रखने के लिए कुछ अंदरूनी मामले हैं उन पे वो वहां लगाए, उन सैनिकों को व्यवस्था में लगाए। जैसे पुलिस बल को, बेचारे पुलिस वालों को कहीं भी व्यवस्था में लगा देते हैं। तो वो कह रहा है जो किराए के सैनिक है उन्हें व्यवस्था तक रखें। युद्ध जैसी चीज जगह पे किराए की सेना पे बिल्कुल भी विश्वास ना करे। वो राज्य की एक निश्चित मजबूत सेना रखे, सेना का गठन करे। फिर वो उसका कर्तव्य बताते हुए कहता है मैकियावेली कि राजा का जो कर्तव्य है, राजा का कर्तव्य यह भी है कि वो राज्य द्वारा निर्धारित सभी कानूनों का सही ढंग से पालन कराए। और सही ढंग से पालन होगा कैसे? जब वो सैनिकों को इसकी व्यवस्था में लगाएगा, है ना। अपने यहाँ जो पुलिस बल की व्यवस्था भी यही है ना, कि अच्छे से कानूनों का पालन कराए। अगर कोई हेलमेट नहीं पहनता है तो हेलमेट ना पहनने पे चालान कर दे, लेकिन टू व्हीलर पे करना चाहिए। अभी कल मैं अखबार में पढ़ रहा था, मेरठ में परसों एक व्यक्ति कार में जा रहा था, उसका कार में हेलमेट ना पहनने की वजह से चालान कर दिया। अपने ही मेरठ में, ये शायद जेल रोड की बात है। हाँ गौरव। सर ऐसा सर ऐसा पहले भी कई बार हुआ है। सर पहले भी कई बार हुआ है ऐसा। ना, मैंने तो वो कल पहली बार पढ़ा, और उसमें लिखा था कि जब उसको रोका गया, कागज सभी सही थे, तो कार का जो मालिक था वो आश्चर्यचकित हो गया जब उसको कहा कि तुमने हेलमेट नहीं पहना। तो इसलिए किराए के सैनिक कई बार ऐसा भी काम कर देते हैं कि चलो हेलमेट कार पे नहीं पहना तो है। चलिए, ये तो एक खबर थी, लेकिन
जब पुलिस बल व्यवस्था में लगेगी, सैन्य बल व्यवस्था में लगेगा, तो कानूनों का पालन होगा। कानूनों का पालन करना अति आवश्यक है राज्य के विकास के लिए, राज्य की उन्नति के लिए, और राजा में विश्वास रखने के लिए का जो प्रतीक प्रतीक है, जो हमें दिखता है कि आम जनता जो है वो राजा में विश्वास रख रही है, उसका एक प्रतीक यही है कि आम जनता राज्य द्वारा दिए गए सभी कानूनों का समान रूप से पालन कर रही है ना। अब अगर समान रूप से पालन नहीं कर रही है, कानूनों की धज्जियां उड़ा दी गई हैं, तो इसका मतलब उसका शासन में और राज्य में कोई विश्वास नहीं रह गया है। यही हुआ ना। तो इसलिए उसका राज्य में विश्वास प्रकट करने का एक प्रतीक यह है कि पूरी तरह से कानूनों का पालन होना चाहिए। राजा के द्वारा सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं, उनमें किसी प्रकार की निर्बलता नहीं आनी चाहिए। जहां निर्बलता आएगी, जनता उस पर हावी होने लगेगी। जब जनता हावी हो जाएगी, तो कानून व्यवस्था की निश्चित तौर पे धज्जियां उड़नी शुरू हो जाएंगी, कानून व्यवस्था समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है भाई, ध्यान में आ गया सब। ये उसके राजा के लिए वो कर्तव्य बताता है। एक बार युद्ध की स्थिति, है। युद्ध की स्थिति बनाए रखना चाहिए। हाँ, इसे सुन के तो साक्षी पहले भी परेशान हो गई थी कि युद्ध की स्थिति क्यों बनाए रखनी चाहिए। मैकियावेली द प्रिंस में ही कहता है कि एक राजा को प्रत्येक समय अपनी शक्ति अर्जित करने के लिए संघर्षरत रहना चाहिए, और जो आसपास के राज्य हैं, जो मित्र राष्ट्र हैं उसके, उनके अलावा जो राज्य हैं, उनके साथ हमेशा ऐसी युद्ध से स्थिति बनाए रखे कि वो राजा से दब के रहें, या तो आत्मसमर्पण करें, या फिर राजा को जो शक्ति अर्जित करने के लिए उसने कहा है, इसीलिए कहा है, और जो सैनिक रखने के लिए कहा है, और सैनिक शक्ति का विस्तार करने के लिए उसने कहा है, इसीलिए कहा है कि आप सैनिक शक्ति का विस्तार करें, और अपनी शक्ति का विस्तार करें, और उस शक्ति के बल पे अन्य राज्यों के साथ आप राज्य का विस्तार करें। राज्य का विस्तार कैसे होगा? जब उसकी सीमाएं बढ़ेंगी। भाई ऐसा तो है नहीं कि उसको वर्टिकल बढ़ा लेगा, ऊपर को तो नहीं बढ़ाया जा सकता ना राज्य, कि एक 4 मंजिली बिल्डिंग बना दी, उस पर 6 एक और बना दी, फिर 6 बना दी, फिर 7 बना दी। राज्य कोई टावर तो है नहीं। अगर टावर होता तो उसको ऊपर को बढ़ा लेते। तो यहां तो उसको अपनी जो ज्योग्राफिकल सीमाएं हैं, उनका विस्तार करना पड़ेगा। और उनका विस्तार कैसे होगा? जब वो दूसरे राज्यों की सीमाओं का कब्जा करेगा, तभी तो होगा। क्यों रजत बाबू? जब वो, हाँ बताओ भाई, जब वो दूसरे राज्यों की सीमाओं पर कब्जा करेगा, कब्जाना शुरू करेगा, तब उसका विस्तार होगा ना। और इस विस्तार के लिए उसको क्या करना होगा? इस विस्तार के लिए उसको हमेशा अपने पड़ोसी राज्यों के साथ युद्ध जैसी स्थिति बनाकर रखनी पड़ेगी। युद्ध में जो राज्य उससे कमजोर हैं, वो युद्ध हार जाएंगे। हारने के बाद संधि करेंगे। संधि भी करेंगे तो निश्चित तौर पे उसको अपने सीमाओं में कुछ जमीन उसको दे देंगे, और राज्यों का विस्तार होगा। तो इसलिए वो कहता है कि धीरे 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 अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करता रहना चाहिए। हाँ रजत। सर ये जो पॉइंट बताया, युद्ध जैसी स्थिति बनाई रखनी चाहिए, अगर हाँ, आज अगर हम बात देखने वाली, तो ये वाली ये वाला प्रिंसिपल चाइना फॉलो करते हुए नहीं दिख रहा। बिल्कुल कर रहा है वो। हर मैकियावली हर पड़ोसी देश के साथ युद्ध जैसी स्थिति बनाए रखने की प्रयास। लगभग 15 देशों के साथ चाइना का यही स्थिति है। वो अपनी सीमाओं का निरंतर विस्तार करना चाह रहा है। वो आसपास के जितना भी आज की स्थिति है, वो तो उसने सभी छोटे बड़े लीबिया वगैरह सब कब्जाए हुए हैं, आसपास के राज्य, है ना।
तो धीरे धीरे इसी स्थिति में वो चल रहा है कि युद्ध जैसी स्थिति बनाए रखो। जब युद्ध जैसी स्थिति बनाए रखेंगे तो कुछ राज्य तो ऐसे होंगे जो संधि करेंगे, और संधि करके आपको जमीन छोड़ देंगे। जैसे मंगोलिया है, मंगोलिया उसने पूरा कब्जा लिया, है ना भाई। ऊपरी जो हिस्सा है चीन का वो मंगोलिया का था, वो सारा उसने वहां कब्जा लिया। अब कुछ बचा नहीं है उसमें। इसी तरह से कई देश उसने छोटे छोटे और कब्जा लिए। अभी भी लगभग 15 देश ऐसे हैं जिनके साथ जमीनी सीमाओं पे और समुद्री सीमाओं पे उसका इन्हीं चीजों को लेकर विवाद बना है। जैसे अपने यहाँ उसने गलवान घाटी और डोकलाम कब्जाने की कोशिश की, कब्जा करने की नीति थी ना। अगर हम भी थोड़ा कमजोर पड़ जाते, भारत उस समय कमजोर पड़ जाता उसके सामने, तो भारत भी निश्चित तौर पे उसको जमीन दे देता और उसकी सीमाओं का विस्तार हो जाता। तो आप सही कह रहे हैं कि मैकियावली की जो ये नीति वो बता रहा है मैकियावली कि अपने राज्यों की सीमाओं का लगातार विस्तार करते रहना चाहिए और युद्ध जैसी स्थिति बनाए रखनी चाहिए। निश्चित तौर पे चीन इसका अनुसरण आज के समय में करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है जी। अब हम कल छुट्टी रहेगी, अब सोमवार में मिलेंगे, ठीक है ना। सोमवार में एक बार मैकियावली को पढ़ लेना, कुछ क्वेरीज होंगी तो ठीक, वरना तो अगला जो राइटर होगा हम उस पे बात करेंगे। और सब अपनी वीडियो ऑन रखा करो, ठीक है। चलिए, आप सभी को यस सर। नमस्कार है। नमस्कार।